हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों, महंगाई एक ऐसी चीज है कि आप अगर साल दो साल बाद कोई सेम चीज खरीदते हो तो उसके कुछ ना कुछ प्राइस बढ़े हुए मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके आया हूं उसका प्रीमियम सेम रहेगा, चाहे आपकी एज 30 साल है या 40 साल हो जाए या 50 साल हो जाए, पूरी उम्र ये प्रीमियम सेम रहेगा। इस प्लान का नाम है SBI आरोग्य प्लस। ये एक फिक्स प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान है, यानी इसमें प्रीमियम में चेंजेस नहीं आएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसमें और क्या क्या खास फीचर्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। कितने रुपए की ओपीडी कवर होगी? जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपका ओपीडी भी कवर है, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है, यानी आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं बिना एडमिट हुए, वो भी इसमें कवरेज है। वो कितने रुपए की कवर होगी वो भी आपको बताऊंगा। कितने पैसे इसके अंदर भरने हैं आपको ये प्लान लेने के लिए? तीन ऑप्शन है, तीनों आपको बताऊंगा कितने पैसे में क्या क्या आपको कवरेज मिलेगी। और मैटरनिटी भी इसके अंदर कवर है। देखिए कितने सारे फीचर्स हो गए। प्रीमियम फिक्स है, ओपीडी भी कवर होगी और प्रीमियम भरने के 3 फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं। मैटरनिटी भी इसके अंदर कवर होगी, यानी प्लान काफी अच्छा है। कुछ एक दो कमियां भी हैं, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना भी गाड़ी या फोन खरीदने जैसा ही है। अगर आप सारे फीचर्स और बेनिफिट्स समझ के खरीदेंगे तो आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। यहां आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर जानकारी मिलेगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखिए। समय कम है तो वीडियो प्लेबैक की स्पीड आप फास्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको सारे बेनिफिट समझा पाऊं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, यानी कौन कौन इसे ले सकता है। सबसे पहले एज आती है कि 91 दिन से लेकर, यानी 3 महीने की एज से लेकर 75 ईयर्स तक का कोई भी पर्सन, जिसमें कि बच्चे या बड़े कोई भी आगे, वो इस प्लान में शामिल हो सकते हैं। दूसरा ये इसमें कंडीशन है कि मेडिकल टेस्ट, कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं चाहिए जब तक आपकी एज, एंट्री एज जो है वो 55 साल से कम है। 55 साल के बाद अगर आप एंट्री करते हैं इस पॉलिसी में तो कंपनी आपसे मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट कर सकती है। तीसरा इसके अंदर है कि दोनों इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ऑप्शन आपके पास है, यानी आप इंडिविजुअल यानी हर एक इंसान के लिए अलग प्लान भी ले सकते हैं। अगर कोई अकेला लेना चाहे वो भी इस पॉलिसी को खरीद सकता है, और अगर आप चाहे फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें खरीद सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन कंपनी ने रखे हैं। मैक्सिमम 4 मेंबर इसमें ऐड हो सकते हैं, 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे। टोटल यही फैमिली का साइज रहेगा। 2 एडल्ट्स में आप और आपके स्पाउस प्लस में 2 बच्चे, मैक्सिमम 4 लोग इस पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप ये प्लान लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, यानी वो टर्म एंड कंडीशन आपने जान ली हैं और आप ये पॉलिसी खरीदते हैं, अब ये जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है रूम रेंट का। जब भी हम किसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस टाइम हमें एक रूम चाहिए होता है। तो उस रूम के अंदर जो है नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर के चार्जेस या विजिटिंग चार्जेस, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वो रूम रेंट की इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपका सम इंश्योर्ड है तब तक आप इस रूम रेंट को यूज कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है आईसीयू के चार्जेस, यानी जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, जो ज्यादा सीरियस पेशेंट्स के लिए, वो भी सारे चार्जेस इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तीसरा है इसमें फिजियोथेरेपी। अब यहां एक कंडीशन है, फिजियोथेरेपी, नॉर्मली फिजियोथेरेपी इंक्लूड नहीं की जाएगी। अगर आप किसी क्लेम के लिए एडमिट हुए हैं, कंपनी ने वो क्लेम अप्रूव कर दिया और उस ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसके चार्जेस आपके क्लेम में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिसिन प्लस में कंज्यूमेबल्स। अब मेडिसिन तो तकरीबन हर प्लान में आपको मिलेगा कि मेडिसिन जो है वो रिम्बर्स या कैशलेस क्लेम में इंक्लूड कर ली जाती हैं, लेकिन कंज्यूमेबल्स क्या हैं? दोस्तों, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल आइटम्स नहीं होते हैं, जिनका यूज जरूरी होता है पेशेंट के लिए, लेकिन वो नॉन मेडिकल आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं और काफी सारे प्लान्स में इनका पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता क्लेम में। तो लेकिन इस प्लान में कंज्यूमेबल्स इंक्लूडेड हैं, उनका पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओपीडी ट्रीटमेंट। ये इस प्लान की बेहद खास चीज है। इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कितनी इसके लिमिट्स हैं। ये भी इसमें कवर है, लेकिन इसमें हर पॉलिसी के साथ कुछ लिमिट्स डिफाइंड हैं। वो लिमिट कितनी है वो मैं आपको एक टेबल के जरिए आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। डे केयर ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना भी जरूरी नहीं है। ये ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो साइंटिफिकली एडवांस होने की वजह से 2 से 4 घंटे में पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे भी 141 ट्रीटमेंट हैं जो कंपनी के वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। वो सारे ट्रीटमेंट भी इसमें कवर की जाएंगी। अब दोस्तों, डे केयर ट्रीटमेंट के बाद बारी आती है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी कि एडमिट होने से पहले वाले जो खर्चे हैं, यानी जितने भी हमने टेस्ट करवाए, दवाइयां हैं, वो खर्चे, और ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से तो वो खर्चे भी इसमें कवर होंगे, बशर्ते आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो। कितने कितने दिन के?
एडमिट होने से पहले के 60 दिन के और डिस्चार्ज होने के बाद के 90 दिन के यानी कि 3 महीने के खर्चे कवर होंगे। आपको इनके ओरिजिनल इनवॉइसेस और जो बिल्स हैं वो संभाल के रखने चाहिए, क्योंकि ये क्लेम जो है वो रिम्बर्स किया जाता है, कैशलेस में इंक्लूड नहीं होता है। आपको बाद में इसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आपके अकाउंट में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्बुलेंस के चार्जेस। 1500 रुपए इसमें पर पॉलिसी कवर है। 1500 रुपए के चार्जेस अगर एम्बुलेंस के लगते हैं तो वो इसमें कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें ट्रीटमेंट आता है ऑल्टरनेट मेडिसिन का, वो है आयुष का, यानी कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध या होम्योपैथी। ये ट्रीटमेंट भी अगर आप लेते हैं तो वो भी इसके अंदर कवर होंगी। इसमें कंडीशन क्या है कि जहां से आप ये ट्रीटमेंट लेंगे वो गवर्नमेंट या फिर NABH सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल होना चाहिए, तभी ये एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे इस पॉलिसी के अंदर। और फाइनल पॉइंट आता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी कि घर पे ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को लेनी पड़े डॉक्टर की एडवाइस से, या फिर हॉस्पिटल्स में अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है कि बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो भी ये खर्चा कवर किया जाएगा। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का केस जो है वो अप्रूवल के लिए बनता है या नहीं बनता है। कंडीशन वैलिड होनी चाहिए कि या तो हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, या फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया है, या पेशेंट हॉस्पिटल तक जाने की हालत में नहीं है, तभी ये खर्चे कवर किए जाएंगे। अब दोस्तों ये जानने के बाद कि क्या क्या इलाज और ट्रीटमेंट्स इसमें कवर की जाती हैं, अब ये जानते हैं कि कितने रुपए तक का कवर आप ये कर सकते हैं, यानी कितने रुपए तक का इलाज इस पॉलिसी में आप करवा सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन आपके पास हैं, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए। इन तीनों ही ऑप्शंस में से आप इंडिविजुअल प्लान भी ले सकते हैं और अपनी फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। वैसे इस पॉलिसी में मुझे बस एक यही कमी लगी कि इसमें सम इंश्योर्ड का अमाउंट काफी कम है। आज की महंगाई को देखते हुए और आज की जिस तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेज वगैरह हैं, इनकी महंगाई को देखते हुए ट्रीटमेंट का ये अमाउंट काफी कम लगता है। और इसमें कोई रिस्टोरेशन या रेश्योर बेनिफिट भी नहीं है कि ये अमाउंट दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, इस तरह का भी कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आप कर सकते हैं कि इसके साथ साथ कोई टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं, तो उसके बाद आपका सम इंश्योर्ड का अमाउंट भी आप पूरा एंजॉय कर पाएंगे और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो एज इट इज आपके लिए बने रहेंगे। खासकर ये प्लान जो मैं प्रेफर करूंगा वो ओपीडी के बेनिफिट के लिए प्रेफर करूंगा। जिस फैमिली को ओपीडी के बेनिफिट चाहिए उसको इस प्लान को ले लेना चाहिए। अगर आपको सम इंश्योर्ड की लिमिट बढ़ानी है तो आप सुपर टॉपअप या टॉपअप प्लान चूज कर सकते हैं। इसके साथ कंबाइन करके अच्छा पैकेज वो आपका बन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स की, यानी कि कितने दिन बाद कंपनी कौन से ट्रीटमेंट्स का इलाज कवर करेगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंटल की, यानी एक्सीडेंटल अगर कोई इलाज करवाना पड़ता है तो वो पहले दिन से ही कवर है, उसमें कोई भी वेटिंग पीरियड किसी तरह का नहीं है। अगर सिकनेस या इलनेस यानी कोई इंफेक्शन, बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरह कुछ हो जाता है, उसके लिए पहले 30 दिन का इलाज कवर नहीं होगा पॉलिसी खरीदने के बाद। 30 दिन कंप्लीट होने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो इसके अंदर ट्रीटमेंट कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक इलनेस का, यानी कुछ लिस्टेड बीमारियां होती हैं वो आपके ब्रोशर में आपको मिल जाएंगी, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगी, कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। वो 12 महीने बाद कुछ बीमारियां कवर हो जाएंगी और कुछ ट्रीटमेंट्स 90 दिन के बाद ही कवर हो जाएंगे। उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब बात आती है फाइनली प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की। ये वो दिक्कतें हैं जो हमें पॉलिसी खरीदते टाइम ही हैं और हम कंपनी को बताते हैं कि ये हमें दिक्कत है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है। अगर हमें पॉलिसी खरीदते टाइम ये दिक्कतें हैं तो हम कंपनी को बताएंगे। वो फिर 48 महीने बाद यानी कि 4 साल बाद उनसे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट होती है तो वो फिर उसमें कवर की जाएगी। अब दोस्तों बात आती है ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि अगर आपका पॉलिसी का रिन्यूअल ड्यू है और आप उसे मिस कर जाते हैं, आप पॉलिसी रिन्यू नहीं करवा पाते हैं, तो कितने दिन बाद तक उसके बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। दोस्तों वो टाइम है 30 दिन का। आप अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी आज एक्सपायर हो चुकी है, अगले 30 दिन तक आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट को दिए। लेकिन इसमें एक हिडन चीज है कि वो ये कि अगर कोई क्लेम आ जाता है और आपका प्रीमियम पेड नहीं है, यानी आपने 30 दिन के अंदर पैसा अभी नहीं भरा है और कोई क्लेम आ जाता है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए टाइम दिया जाता है 30 दिन का। आपके जो पिछले बेनिफिट्स हैं उनमें से किसी का नुकसान नहीं होगा, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे अगर आप अपनी पॉलिसी ग्रेस पीरियड के अंदर रिन्यू कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि 3 ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है वो 10,502 रुपए का प्लान आएगा, दूसरा ऑप्शन 15,753 रुपए का है और तीसरा जो ऑप्शन है वो 21,004 रुपए का है। तीनों ही ऑप्शंस में सेम सम इंश्योर्ड है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। आप कोई भी सम इंश्योर्ड चूज करेंगे, प्रीमियम तीनों में सेम रहेगा। दूसरी बात,
अगर आप इंडिविजुअल चूज करेंगे प्लान, यानी एक इंसान के लिए लेंगे तो भी यही कवरेज रहेगी, यही प्रीमियम रहेगा। अगर आप पूरी फैमिली के लिए लेते हैं तो भी यही प्रीमियम रहेगा। अब तो डिफरेंस क्या है, यानी एक आदमी के लिए प्लान लेंगे तो भी इतने का ही प्लान है, अगर 4 लोगों के लिए लेंगे तो भी इतने का ही प्लान है। जो डिफरेंस है वो ओपीडी कवरेज का है, यानी आप अकेले आदमी के लिए अगर ये प्लान लेंगे तो उसमें ओपीडी कवरेज आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरी फैमिली के लिए ये प्लान लेंगे, मान लो ये वाला प्लान लेते हैं, तो उसमें ओपीडी कवरेज काफी कम होगी। वैसे उसमें जनरल प्लान की जो कवरेज है वो सारी इंक्लूडेड होंगी। दूसरी बात इसमें क्या है, सम इंश्योर्ड का भी ऑप्शन, तीनों में आप 1, 2, 3 लाख कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इसमें भी आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें भी 1, 2, 3 में से कोई भी, और इसमें भी तीनों ही सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है। तो इसमें मेजर डिफरेंस आया ओपीडी का कवरेज का, यानी ओपीडी की लिमिट्स कम या ज्यादा होंगी। इसमें सबसे कम ओपीडी की लिमिट्स कवर्ड होंगी और इसमें ओपीडी कवरेज सबसे ज्यादा होगी। अब ये हम कैसे जानेंगे कि किस प्लान में कितनी ओपीडी की लिमिट है? इसके लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो सबसे पहले आप प्लान चूज कर लीजिए, कौन सा प्लान आप इसमें से लेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे बकायदा दिखाऊंगा कि टेबल में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी ओपीडी की लिमिट कितनी होगी। दूसरा उसमें क्या है कि आपको अपना फैमिली साइज देखना है कि आप पॉलिसी किसके लिए खरीद रहे हैं। सपोज करते हैं आप पॉलिसी खरीद रहे हैं अपनी वाइफ और एक बच्चे के लिए, तो वो स्लैब आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है एज, यानी आपका एज ग्रुप क्या है वो स्लैब में आप देखिएगा। और ये समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ओपीडी और मैटरनिटी दोनों की सेम ही लिमिट होती है, ओपीडी और मैटरनिटी की दोनों की लिमिट आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कितने रुपए के जो आपके पैकेजेस हैं इसमें, और किस में कितनी कितनी ओपीडी कवरेज है, वो आप कैसे चेक करेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 3 प्लान के ऑप्शंस हैं, तीनों में ही फिक्स प्रीमियम है। चाहे आप अकेले ये प्लान खरीदें, चाहे आप अपने साथ अपने स्पाउस को लें, या पूरी फैमिली यानी 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों को इसमें इंक्लूड करें, तो इनमें प्रीमियम सेम रहेगा। ये 3 प्लान के ऑप्शंस हैं। पहला जो प्लान है वो इंक्लूडिंग जीएसटी आपको पड़ेगा 10,502 रुपए का, ये 1 साल की पॉलिसी होगी। दूसरा प्लान जो है वो 15,753 रुपए का होगा, ये भी इंक्लूडिंग जीएसटी इसका प्राइस है। और तीसरा जो प्लान है वो 21,004 रुपए का बनेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो ओपीडी की लिमिट है, यानी जो आउट पेशेंट जो आपका जो ऑप्शन होता है डॉक्टर को दिखाने का, उसकी जो लिमिट है वो इसमें अलग अलग है। मान लो पहले हम देखते हैं, इसमें जो पहला प्लान है 10,502 रुपए का, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी फैमिली का साइज क्या है। जैसे ऊपर वाले ब्रैकेट में आपको दिख रहा है सेल्फ का ऑप्शन है, 1 एडल्ट 1 किड का ऑप्शन है, 2 एडल्ट्स का ऑप्शन है। तो आपका फैमिली ग्रुप क्या है वो पहले आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना सम इंश्योर्ड देखना है। जो पहली लाइन आपको ऊपर दिख रही है एज या सम इंश्योर्ड के साथ, ये सम इंश्योर्ड है, क्योंकि इसमें 3 ही ऑप्शन है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए का। तो मान लेते हैं आपकी जो फैमिली साइज है वो 2 एडल्ट और 1 बच्चा है, यानी 2 एडल्ट्स और 1 किड है। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए का। तो अगर आपकी एज, अगर किसी की एज जो इसमें है वो 3 महीने से लेकर 18 साल तक है, तो ओपीडी कोई भी इसमें कवर नहीं होगी। उसके बाद अगर एज का ब्रैकेट 19 से 35 साल है और आपका सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है, तो ओपीडी कवर होगी 5,000 रुपए की। और अगर 2 लाख रुपए सम इंश्योर्ड है तो 2,500 रुपए की, और 3 लाख रुपए अगर सम इंश्योर्ड है तो 500 रुपए की इसमें ओपीडी आप कवर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए इससे ऊपर वाला प्लान हम लेते हैं, सेम एज ग्रुप में हम आते हैं 36 से 40 वाले में, तो आपको इसमें दिखेगा, ये देखिए 2 एडल्ट प्लस 1 किड वाले प्लान में 36 से 40 का एज ग्रुप अगर हम देखते हैं, तो वहां पे 4500 की बजाय 8500 यहाँ पे ओपीडी हो गई है। 6,000 रुपए ओपीडी हो गई है 2 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए, और 3,000 रुपए जो ओपीडी है वो हो गई है 3 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए। यानी ये ऑलमोस्ट कई टाइम हो गई है, और इसमें ओपीडी का ही डिफरेंस है। बाकी सब प्लान सेम है, सारी कवरेज सेम है, सम इंश्योर्ड सेम रहेगा, सिर्फ ओपीडी का बेनिफिट बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो तीसरा प्लान है जो 21,004 रुपए का है, इसमें भी अगर हम 36 से 40 के एज ग्रुप में देखेंगे, 2 एडल्ट प्लस 1 किड वाले ग्रुप में, तो ये ओपीडी हम देखते हैं जो वहां पे 8,000 रुपए की थी इससे पहले वाले ग्रुप में 8500 रुपए की, वो यहाँ पे 10,000 रुपए की हो गई है। ये 2 लाख रुपए के में भी 10,000 रुपए की ओपीडी आपको मिलेगी, और 3 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड में 7,500 रुपए की आपको मिलेगी। तो ये चार्ट में है, ये जो ब्रोशर में ये चार्ट आपको मिलेगा, और ब्रोशर हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अटैच कर दिया है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आपको अपना प्रीमियम देखना है, कौन से प्रीमियम स्लैब में आप अपना फैमिली ग्रुप चूज करना चाहते हैं। जैसे आपने चूज किया प्रीमियम स्लैब ये 15,753 रुपए वाला। अब आपको अपने फैमिली का साइज देखना है, यानी 2 एडल्ट 1 किड हम मान लेते हैं। उसके बाद देखना आपको सम इंश्योर्ड, यानी 1, 2 या 3 लाख रुपए।
इनमें से जो भी आपका सम इंश्योर्ड होगा उसके बाद अपनी एज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी ओपीडी की लिमिट कितनी है। यही लिमिट इसे मैटरनिटी के केस में काउंट होगी। अगर मैटरनिटी का कोई केस आता है तो भी यही लिमिट एप्लीकेबल है और ये फिक्स ही रहेगी। अब इसमें तीनों ऑप्शन में से सारे फीचर्स सेम है, बेनिफिट सेम है, सिर्फ ओपीडी की जो लिमिट है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। एक चीज इसमें कॉमन आप नोटिस करेंगे कि जो बच्चे हैं इसमें फैमिली में हैं, मान लो कोई इंडिविजुअल ले रहा है या फैमिली में है बच्चे जो कि 90 दिन से लेकर 18 साल के बच्चे हैं, अगर वो फैमिली फ्लोटर प्लान में है तो किसी में भी ओपीडी में कवर्ड, उनकी ओपीडी कवर नहीं है किसी भी प्लान में, एन आपको लिखा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली कवर हैं, आप ये वाला स्लैब अगर देखेंगे जो फर्स्ट रो है जिसमें वो सेल्फ हैं, यानी कि 90 दिन से लेकर 18 साल का कोई भी बच्चा जो खुद सिर्फ इंडिविजुअली इंश्योर्ड है, अकेले बच्चे की पॉलिसी है, उसमें उनको ओपीडी कवरेज मिलेगा। बाकी अगर फैमिली फ्लोटर प्लान में है तो उनको कवरेज नहीं मिलेगा। अब पूरा प्लान आपने समझ लिया है, ओपीडी की लिमिट्स को आपने समझ लिया है, लेकिन कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स भी हैं जो एक्स्ट्रा इसमें आपको मिल रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार और बता देता हूं। इसमें वो है, सबसे पहले इसमें HIV एड्स भी कवर्ड है, लेकिन जो एक्सक्लूजन है, जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है पॉलिसी के, वो इसमें कवर नहीं होंगे। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है HIV एड्स से रिलेटेड वो इसमें कवर की जाएगी। सेकंड इसमें आता है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस से रिलेटेड भी अगर कोई क्लेम आता है वो इसमें कवर्ड होगा। कुछ ट्रीटमेंट्स को लेकर इसमें कुछ लिमिट्स है, तो वो लिमिट या फिर जो आपका ट्रीटमेंट का अमाउंट है जो भी उन दोनों में से कम होगा उसका क्लेम आपको मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों आता है इसके अंदर इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीजेस, यानी वो जन्मजात बीमारियां होती हैं जो बच्चा पैदा होने से पहले ही उसको होती हैं। जैसे पैदा होने के बाद कई बार बोलते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है या उसकी आंखों के जो कुछ बंद हो गया आंखों में से, तो फिर वो भी ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर की जा सकती है। उसकी जो लिमिट है वो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, यानी अगर 2 लाख रुपए का आपने कवर लिया है तो 20,000 रुपए की वो ट्रीटमेंट कवर होगी। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई है तो वो भी 50,000 रुपए तक इसमें कवर किया जाएगा। अब ये ट्रीटमेंट तो वैसे काफी लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो उस हिसाब से लिमिट्स तो पूरी नहीं होने वाली, कि ये लिमिट्स काफी कम रहेंगी सम इंश्योर्ड की इन ट्रीटमेंट्स को अगर देखा जाए तो दोस्तों पूरा प्लान समझने के बाद अब जो एक बात मेरे को समझ में आती है इस प्लान के बारे में, फीचर्स काफी यूनिक हैं, काफी इसमें अलग से ओपीडी कवरेजेस इसके अंदर दी गई हैं, सारी कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं है। सिर्फ एक ही कमी इस प्लान के अंदर है, वो है इसका सम इंश्योर्ड का कम होना। उसकी कमी को आप पूरा कर सकते हैं कोई टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान लेकर, इसके साथ में दोनों प्लान्स को कंबाइन करके एक अच्छा पैकेज आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सिटी जो एक मेट्रो सिटी है वहां पे इन प्लान से काम नहीं चलेगा, या फिर आपको लगता है कि ट्रीटमेंट जो आप आगे कभी फ्यूचर में आपको करवानी पड़ सकती है वो काफी महंगी है, तो इसका रिस्क ना लें, आप एक अच्छे सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कम पैसे में और अच्छी पॉलिसी आपको मिल रही है, लाइफ टाइम इसका फिक्स प्रीमियम रहेगा, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर घुमा फिरा की चीजें नहीं है, स्टैंडर्ड एक पॉलिसी है, तो आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करें तो आधे घंटे का एक पॉइंट हो जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया, आपका कोई सवाल है इस पॉलिसी से रिलेटेड, आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।